सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ही हृदय में ऊर्जा की तरंगे उठने लगती हैं। देश प्रेम, मानव सेवा की भावनाओं से मन ओत-प्रोत होने लगता है। जिस तरह हम आकाश की ऊंचाई नहीं माप सकते, जिस प्रकार हम सागर की अतल गहराई में नहीं उतर सकते, उसी प्रकार हम स्वामी जी के विराट व्यक्तित्व को, उनके योगदानों को पूरी तरह समझ नहीं सकते। उन्होंने स्वयं ही कहा था, यदि एक और विवेकानंद होता तो यह जान सकता कि विवेकानंद ने क्या किया। स्वामी जी के द्वारा कही गई एक एक सूक्ति मानो अग्निबाण है जो सीधे हृदय में प्रवेश करती है। यदि किसी एक सूक्ति को भी हम सही तरीके से समझकर उसको अपने जीवन में उतार पाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उनके अलावा युवाओं का इस राष्ट्र का कोई भी और आदर्श नहीं हो सकता। वर्तमान परिस्थिति में के अनुसार हम ऑनलाइन युवा दिवस मना रहे हैं। हम सभी इस दिन को बड़े जोश से मनाया करते थे आश्रम के प्रांगण में, लेकिन लगभग उसी तरह का एहसास हो रहा है जब हम सभी जुड़े हुए हैं। तो इस परिस्थिति में हम ऑनलाइन युवा दिवस मना रहे हैं। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हम भाग्यवान हैं कि श्रीमद स्वामी अमृत रूपानंद जी महाराज, सचिव रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सोसाइटी जमशेदपुर, हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ और उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ श्री अरुणाभ सेन गुप्ता जी का, जो कि अखिल भारत विवेकानंद युवा महामंडल के सम्माननीय सदस्य हैं। मैं स्वागत करती हूँ श्री अपूर्व दास, प्रिंसिपल रामकृष्ण मिशन इंग्लिश स्कूल सिद्धगोड़ा, जो लगातार इस प्रकार के कार्यक्रमों का ऑनलाइन आयोजन करते रहते हैं और हम सभी को उससे जोड़ते रहते हैं। साथ ही श्रीमती रजनी, बिष्टुपुर इंग्लिश स्कूल की प्राचार्य, और हमारे स्कूल की सभी प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापिकाओं का मैं तहे दिल से इस शक्ति उत्सव में, इस युवा उत्सव में स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ सभी प्रिय शिक्षिकाओं का, जिनका योगदान स्वामी जी के विचारों को युवाओं तक पहुँचाने में बहुत बड़ा है। स्वागत है मेरी प्रिय सभी शिक्षिकाएं। मैं बड़े ही प्यार से, बड़ी उम्मीद से और बड़े ही सम्मान से स्वागत करती हूँ अपने युवा वर्ग का, अपने छात्र छात्राओं का। वे ही तो बच्चों, तुम ही तो ध्वजवाहक हो स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद के विचारों को, उनके सूक्तियों को, उनकी भावनाओं को तुम्हें ही इस राष्ट्र में और इस विश्व में लाना है। तो मैं सबसे ज़्यादा प्यार और सम्मान से स्वागत करती हूँ
अपने युवा छात्र छात्राओं का। काफी दिनों पहले मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी इसी युवा दिवस के अवसर पर, जो कि आज तुम लोगों के लिए जरूर प्रासंगिक होगी। मैं उसे पढ़ रही हूँ और एक बार फिर मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस ऊर्जा उत्सव में, इस शक्ति उत्सव में, स्वामी जी के युवा उत्सव में। सिंहनाद सुनकर यतिवर का, सिंहनाद सुनकर यतिवर का, किसका हृदय नहीं मचलेगा। स्वामी जी के अनल पंथ पर हम न चलेंगे तो कौन चलेगा। सुनो त्याग सेवा की वाणी, अभय अभय की ध्वनि कल्याणी। सांचे में स्वदेश के ढलने हम न गलेंगे तो कौन गलेगा। स्वामी जी के अनल पंथ पर हम न चलेंगे तो कौन चलेगा। मुकुलित मानव मर्यादा का शतदल, मुकुलित हो उर उर में पल पल। प्रेम धर्म की दीप शिखा बन हम न जलेंगे कौन जलेगा। स्वामी जी के अनल पंथ पर हम न चलेंगे तो कौन चलेगा। बंद रहे ना अब गिरिवन में, खिले तत्वमसि अब जीवन में। नव वेदांत विपिन में फल बन हम न फलेंगे तो कौन फलेगा। स्वामी जी के अनल पंथ पर हम न चलेंगे तो कौन चलेगा। तोड़ो तोड़ो तम की कारा, बहा अभेद ज्योति की धारा। ब्रह्म दृष्टि ले नव जीवन में हम न ढलेंगे तो कौन ढलेगा। स्वामी जी के अनल पंथ पर हम न चलेंगे तो कौन चलेगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के नाम पे आप सभी का, इस पूरे राष्ट्र का स्वामी जी के विचारों में ओतप्रोत होने के लिए स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। at Jamshedpur from Jharkhand. Fear is death, fear is sin, fear is hell, fear is unrighteous, fear is wrong life. My thoughts on Swami Vivekananda's message: be fearless and face difficulties. Swami Vivekananda said, be fearless. Fearlessness is the message of the Upanishads. Some go from one astrologer to another with their horoscopes to find out when death would strike them. To them, horoscopes are horoscopes. They are more afraid of when they would die rather than what they would do while alive. This fear could devastate them both mentally and physically. Those of you who are afraid, plan your future. There is no harm in that. But if you fear your future, it will ruin your happiness. In order to protect your wealth, plan how to keep it safe. Plan how to insure it against theft. To live in fear without doing any of these things is meaningless. Instead of conjuring fearful images like what if I fail in examination and thus spending time weakening yourself, use it fruitfully to prepare and pass the examination. Life is a series of examinations. We need to pass them with flying colors. This is the gift we can offer to God. Fate does not carve for miracles, but it often happens miraculously. Fate does not move mountains, but gives the power to climb one. Hell is just prayer's length away. Good understanding is better than silver or gold. So, experience the richness of love and fearlessness. Swami Vivekananda was totally against superstition or anything which makes you weak or evil. According to him, anything which makes you weak is evil,
and anything which makes you and your soul strong is good. The ultimate source of fearlessness is to realize your true nature or to be in with your inner voice or soul. Never do anything which makes you weak. When you are in fear, then your aura shrinks and you actually become weak and vulnerable in that moment. But when you don't fear, then your aura remains intact and you work from your total strength. So, work, have faith in God and in your good karmas. Do what is right in any situation. Remember, your soul is indestructible and nobody can harm your soul. At last, I want to say one quote about of Swami Vivekananda. It is thought which is propelling on us. Have the high in your have the highest thought in your mind. Hear them day after day. Listen them month after month. Thank you. स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति एवं भारतीयता के प्रखर प्रवक्ता, युगीन समस्याओं के समाधायक, अध्यात्म और विज्ञान के समन्वयक, वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। दुर्गाचरण दत्ता नरेंद्र के दादा संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने अपने परिवार को 25 की उम्र में छोड़ दिया और एक साधु बन गए। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीव स्वयं परमात्मा का ही एक अवतार है। इसलिए मानव जाति की सेवा द्वारा परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद की मेघा के दर्पण से वेदांत, दर्शन, न्याय, तर्कशास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान, मनोविज्ञान आदि बहुआयामी पावन एवं उज्ज्वल बीम उभरते रहे। वे अतुलनीय संपदाओं के धनी थे। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य के एक उत्साही पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण और महाभारत के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। उनको बचपन में भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और वे नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम में व खेलों में भाग लिया करते थे। उन्होंने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन किया था। विवेकानंद बड़े स्वप्नदृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेद न रहे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को इसी रूप में रखा। अध्यात्मवाद बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना भी यह कहा जा सकता है कि समता के सिद्धांतों का जो आधार उन्होंने दिया, उससे सबल बौद्धिक आधार शायद ही ढूंढा जा सके। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा के सिद्धांत भारत की शिक्षा के अधूरेपन को दूर करने में सक्षम है। वे मैकाले द्वारा प्रतिपादित और उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बाबुओं की संख्या बढ़ाना था। वह ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसे आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना है। वे मैकाले द्वारा प्रतिपादित
और उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसे आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना है। स्वामी जी सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, वे व्यवहारिक शिक्षा को व्यक्ति के लिए उपयोगी मानते थे। आज युवा दिवस के अवसर पर मैं अपने सभी युवा साथियों को इस कविता के माध्यम से आह्वान करना चाहती हूँ। जागो, भारत का युवा वर्ग, तुमको इतिहास बनाना है। मिलेगा अतुल आनंद तुम्हें, बस सोया विवेक जगाना है। चलना है यदि पद चिन्हों पर तो चलो विवेकानंद के, बनना है यदि किसी के जैसा तो बनो विवेकानंद से। देश प्रेम और निस्वार्थ सेवा सीखो विवेकानंद से। जीना है यदि इस जीवन को तो जियो विवेकानंद से। धन्यवाद।